वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ कि ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है थ्रू द नेटवर्क। मतलब ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है किसके द्वारा? नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दीज सिस्टम्स रन्स ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन। इसका मतलब क्या है? देखिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पीयर टू पीर और एक होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्लाइंट क्या होते हैं? यूजर्स होते हैं प्लस एक सर्वर होता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए अगर आपकी जीमेल की आईडी है तो जीमेल का, ठीक है, जीमेल का अपना एक सर्वर होगा जहाँ पे आपका सारा जितने भी ईमेल्स आपके जो आप सेंड करते हैं या जो रिसीव करते हैं, जो आपके इनबॉक्स में होते हैं, वो सारा डेटा आपका सेव होता है। ठीक है, तो उसी डेटा को मैनेज करना, उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और जो भी अदर नेटवर्किंग के फंक्शंस हैं वो सारे उसमें आपके होते हैं। तो ये फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है? आपकी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दीज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ शेयर्ड एक्सेस ऑफ फाइल, प्रिंटर, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस ओवर अ स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क। अब देखिए, इसमें क्या होता है, सपोज करिए कि आपकी एक लैब है, कंप्यूटर लैब है, जिसमें आपके 20 सिस्टम कनेक्टेड है। उन 20 सिस्टम को हमने एक लैन वायर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है अब, और उसका एक हमने सर्वर बना दिया है। सपोज करिए जो भी आपका टीचर है, अगर वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करना चाहता है कि सारे सिस्टम पे वो एक साथ इन्फॉर्मेशन चली जाए, तो वो क्या करेगा? उस सर्वर के थ्रू वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा। जितने भी सिस्टम उससे कनेक्टेड होंगे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है, या सपोज करिए अगर एक सिस्टम में ही सिर्फ प्रिंटर लगा हुआ है और बाकी अदर सिस्टम्स में प्रिंटर नहीं है, अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आप क्या करिए, उस सिस्टम में अपनी फाइल को शेयर कर दीजिए, फिर वहाँ से उसको एक्सेस करके प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट all the users are well aware of the underlying configurations of all other user within the network, their individual connections। इसका मतलब क्या है कि सबके अपने, इस पूरी लाइन का मतलब यही है कि सबके अपने सिस्टम के इंडिविजुअल कनेक्शंस होते हैं। मीन्स सबका अपना अपना सीपीयू होता है, सबकी अपनी मेमोरी होती है। ठीक है, तो सब मतलब इंडिविजुअल कनेक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, मतलब सबका अपना अपना कनेक्शंस है। That's why these computer are popularly known as tightly coupled system। इसलिए हम इन जो कंप्यूटर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? टाइटली कपल्ड सिस्टम। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कैसा था? वो था लूजली कपल्ड सिस्टम। ठीक है, आइए इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर होता है इसमें। ठीक है, आपका एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जहाँ पे आपका पूरा डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको जीमेल का एग्जांपल दिया था। सिक्योरिटी कंसर्न आर हैंडल थ्रू सर्वर्स। इसमें सिक्योरिटी कंसर्न भी सर्वर के द्वारा हैंडल किया जाता है। कैसे? अगर आप अपनी जीमेल को कहीं पे भी साइन इन करते हैं तो आपको अपनी जीमेल आईडी डालनी पड़ती है, देन उसके बाद आप उसमें पासवर्ड एंटर करते हैं, तो जो आपका पासवर्ड है वो भी तो एक सर्वर पे सेव है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर अपग्रेडेशन आर ईजिली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो आपको अपडेट्स आते हैं। आपने जैसे सिस्टम ऑन किया, अगर वाईफाई कनेक्शन है या इंटरनेट कनेक्शन है तो वहाँ पे अपडेट करने के लिए आपको आता है, तो वो भी आप ईजिली कर सकते हैं। सर्वर एक्सेस इज पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड टाइप ऑफ सिस्टम। अब सर्वर को भी आप एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन से और अलग अलग सिस्टम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? अब देखिए, सर्वर का यूज़ हो रहा है तो सर्वर्स क्या हो रहा है? कॉस्टली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यूज़र हैज़ टू डिपेंड ऑन अ सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशन। मतलब भाई, अगर एक लैब में हम बात कर रहे थे कि अगर आपका टीचर आपको कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा है और आपके सिस्टम पे विजिबल हो रहा है, तो वो क्या फुली डिपेंडेंट है ना कि मतलब टीचर आपको क्या सेंड कर रहा है। या सपोज करिए कोई बैंक में आप जाते हैं, तो अगर आपको SBI बैंक में आप जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन्स आपको चेक करना है या कैश विड्रॉ करना है या मिनी स्टेटमेंट देखना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किस पे डिपेंड होगी? बैंक के सर्वर पे डिपेंड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड रेगुलरली। सिंपल सी बात है, इंटरनेट है तो फिर भाई रेगुलर अपडेट्स इसमें आते रहते हैं, तो इसमें रेगुलर अपडेट्स करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है इसको। एग्जाम्पल क्या होते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स होता है, लाइनक्स होता है, मैक OS X होता है, नोवेल, नेटवेयर होता है एंड BSG होता है। ठीक है,
थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अब हम लास्ट जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे।